चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम फिजिक्स में क्लास टेंथ के फिजिक्स का चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो जिसमें हम आज आपको उसका ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, तो प्रिज्म में 5 सतहें होती है, आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? तो शुद्ध वर्णपट कहलाता है। ऑप्शन था अशुद्ध वर्णपट, स्पेक्ट्रम और वर्णांध, लेकिन आपके सामने ऑप्शन शुद्ध वर्णपट ही सही आंसर है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर है खतरे के निशान के रूप में लाल आंसर का उपयोग किया। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4। इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा मतलब इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग क्या होता है? बैगनी। अगर आपसे क्वेश्चन रहता है इंद्रधनुष के सबसे ऊपरी हिस्सा का रंग क्या होता है, तो आंसर होता है आपका लाल, लेकिन भीतरी हिस्सा पूछ रहा है तो आंसर होगा आपका बैगनी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। 5वां क्वेश्चन है आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाली परत को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है नेत्रद्वार, रेटिना, परितारिका और सिलियरी पेशी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? तो ऑप्शन है 5D, 4D, 3D और 2D। तो हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आपका सामने ऑप्शन है दूरदृष्टि, दूरदृष्टता, निकट दृष्टता, जरा दूरदर्शिता और सही आंसर है आपका समंजन क्षमता। क्वेश्चन था आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहेंगे? तो समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो आपका आंसर हो जाएगा दूर बिंदु कहेगा तो आप अनंत मारिएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? ठीक है, तो अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस से दूर दृष्टि का इलाज किया जाता है। निकट दृष्टि के लिए हो जाएगा अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी। अपसारी लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में अपसारी लेंस और दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो अभिसारी लेंस। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाएगा? अभिसारी लेंस। आगे का क्वेश्चन है सामान्य दर्शन के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछे तो भी मारिएगा आप 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -11 मीटर और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें क्या होता है? ध्यान रखिएगा दूरदृष्टि दोष आंसर होगा इसका, क्योंकि जो दृष्टि दोष होता है ठीक उसका उल्टा नहीं दिखता है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, इसीलिए इसका सही आंसर दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की सिल्ली है, ऑप्शन अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग क्या कहलाता है? तो दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा जरा दृष्टि दोष उसे कहते हैं, जिसमें द्विफोक्सी लेंस से उपचार किया जाता है। उस दृष्टि दोष का नाम है जरा दूरदृष्टता। ठीक है,
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पर और कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षाभि, परितारिका, नेत्र लेंस और रेटिना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, एक सेकंड, रेटिना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। और ऑप्शन इधर था नीला, पीला, बैंगनी, लेकिन सही आंसर आपका लाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को सॉरी एक सेकंड तो ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष यात्री रहेगा तो सिर्फ आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला, लेकिन अंतरिक्ष यात्री रहेगा तो काला। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा और नीला। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीला, डी। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, मतलब उपचार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा भाग या नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? प्रकीर्णन कहेगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नीला, प्रकीर्णन नीला। उसके बाद प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं? प्रकाश की किस क्वेश्चन है प्रकाश की किस घटना के कारण हमें सूर्य उदय से पहले 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ने लगते हैं? तो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, परावर्तन। ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, प्रकीर्णन, और ऑप्शन है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन, ये दोनों, यही आपका आंसर होगा। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में, ठीक है, किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो विचलन बैगनी का होता है, सबसे अधिक विचलन बैगनी का। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना देर तक होता है, मतलब कितना समय तक होता है? तो ध्यान रखिएगा 1/16 सेकंड तक। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।